नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने से पहले इससे संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम उन सभी को जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, हमें ऐसे जानेंगे। और इसी अभ्यास में हमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं और तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तो इन सभी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आइए हम उन सभी को जान लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले कि समांतर रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं समांतर रेखा। देखो समांतर रेखा क्या होती है, जैसे मान लो मैंने एक रेखा खींच दी, मैंने एक रेखा यूं ले ली और एक रेखा हमने ऐसी ले ली। ठीक है, जब मैंने ये दो रेखाएं ले ली, ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया, ये हमारे पास जो रेखा है हमने इसका नाम दे दिया, हमारे पास एक रेखा ए बी है और एक रेखा हमारे पास क्या है, एक रेखा हमारे पास सी डी है। क्या है, सी डी है। मैंने दो रेखाएं ले ली। अब इन रेखाओं को समांतर रेखा कैसे, देखो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें। क्या ना करें, आपस में एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद ना करें। और इनके जो बीच की दूरी होती है, क्या होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा सदैव बराबर होती है। ठीक है, तो ए बी, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें जो ए बी है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो मैंने दो रंगीचे खिंची हैं इसका मतलब होता है समांतर। क्या होता है, इसका मतलब होता है समांतर। ये दो हम रंगीचे खींच देते हैं तो इसको हम बोलते हैं समांतर, क्योंकि जब हम सवाल लगाएंगे प्रश्नावली 6.2 तो उसमें हमें जो सवाल रहेंगे वो इसी प्रकार से दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कह देंगे कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ए बी समांतर हो गया किसके, सी डी के। अब बात करूंगा मैं तिर्यक रेखा किसकी, तिर्यक रेखा की। तो जब दो समांतर रेखाएं हों और एक तीसरी रेखा खींच दी जाए, क्या कर दी जाए, और एक तीसरी रेखा खींच दी जाए। मैंने एक रेखा ले ली, मैंने इसका नाम दे दिया, एक रेखा मेरी एल है। क्या है, रेखा है, एक रेखा एल है। अब एक रेखा जो एल है, एल ले लो या एल एम बोल दो, कुछ बोल दो। अब जैसे मान लो मैंने लिख दी कि एक रेखा हमारी एल है, तो जो हमारी रेखा एल है ना, ये वाली, ये रेखा एल जो है ये तिर्यक रेखा है। क्या है हमारी, एक तिर्यक रेखा। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं से गुजरकर एक तीसरी रेखा गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं, हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो आप चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को चीरती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखा गुजरती है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक, आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखा क्या होती है। ये तो क्या हमारी समांतर रेखाएं क्या हो गई, ये हो रही है समांतर रेखाएं, और हमारी जो एल है, जो एल क्या होगी हमारी, एक तिर्यक रेखा होगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब बात करेंगे हम एकांतर कोण की। किसकी बात करेंगे, अब मैं बात करूंगा एकांतर कोण क्या होते हैं, मैं बात करूंगा एकांतर कोण। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एकांतर कोण। तो कौन कौन से कोण एकांतर हैं, तो एक काम करेंगे, तो हम इसमें मान लेंगे नंबर से कौन को कोण क्या बोले। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे मेरा कोण 1 बनना है, यहाँ पे मैंने मान लिया कोण 2 है, यहाँ पे मैंने मान लिया कोण 3 है, यहाँ पे मैंने मान लिया 4 है। ठीक है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमने कोण मान लिया 5, यहाँ पे मान लिया हमने 6, यहाँ पे मान लिया 7, यहाँ पे हमने मान लिया 8। ठीक, हमने मान लिया कितने इतने कोण बन सकते हैं। ठीक है, अब इतने कोण बन सकते हैं तो किसे एकांतर कोण बोलेंगे, किसे एकांतर अंत मतलब किसे एकांतर भागकोण अंतः कोण बोलेंगे, और कौन से हमारे संगत कोण होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकांतर कोण की। किसकी बात करेंगे, एकांतर कोण की। तो देखो मैं आपको थोड़ा एक रफली पेज पे समझाऊं कि एकांतर कोण किस प्रकार से बनेगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो हमारे पास जब दो रेखाएं हों, इस प्रकार से दो रेखाएं होंगी और एक तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही होगी। कैसे कर रही होगी, तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही होगी। तो क्या होता है कि इन दोनों रेखाओं के अंदर बनना चाहिए, क्या, जो हमारी जो रेखाएं होती है ना, इस समांतर रेखाएं, इनके बीच जो अंदर बनते हैं। जैसे मान लो हमने मान लिया यहाँ पर कोण कितना दे रहा है, 6, कितना दे रहा है, 6, तो हमने मान लिया यहाँ पर कोण 6 है, और यहाँ पे ये कोण कितना दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कोण 3, कितना दे रहा है, 3। तो इसमें क्या होगा कि कोण 3 और कोण 6 क्या होगा, कोण 6 और कोण 3 कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। क्या होंगे जी, इसको हम बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ये अंदर बनना है। और ये तो इस साइड के हो गए, अब इस साइड भी बनेंगे। देखो, तो इसमें यहाँ पे और यहाँ पे जो कोण बनेंगे ये भी एकांतर अंतः कोण होंगे। तो यहाँ पे कौन सा बनना है, कोण 5, क्या बनना है, कोण 5, और यहाँ पे बनना है कोण 4, क्या बनना है, कोण 4। तो कोण हम 5 बराबर कह देंगे कोण किसकी है, 4 के। ये भी कौन से कोण है, ये भी हमारे एकांतर अंतः कोण है। कैसे हैं, ये भी हमारे एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और जब एकांतर अंतः कोण बनती है तो क्या होता है, एक जेड की आकृति बनती है इस टाइप से। किस प्रकार की, इस प्रकार की जेड की आकृति बनती है, और इसके अंदर यहाँ पे कोण बन जाते, कैसे बन जाते, यहाँ पे। ठीक है, ये तो गए इस साइड से, और कभी कभी ऐसा बन जाता है, कैसा, ऐसा।
उल्टा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे, तो ये क्या होती हैं, ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये थीटा, हम कोण से प्रदर्शित करते हैं, थीटा को कोण लिख दिया मैंने। तो ये कोण और कोण कैसे आपस में बराबर, कौन से कोण होते हैं और जी, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एकांतर अंतः कोण कौन कौन से बनने हैं, मैंने आपको अभी बताया है कि देखो कोण 3 और कोण 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर है किसके, कोण 6 के, एकांतर कोण। और कौन से हैं, और है हमारा कोण 5 और कोण 4। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 5 बराबर है किसके, कोण 4 के, ठीक है। ये कौन से कोण होगा, ये होगा हमारे एकांतर कोण। अब बात करेंगे हम एकांतर अंतः कोण की, किसकी बात, सॉरी एकांतर, ये हो गए अंतः कोण। कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण है, कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण। अब बात करेंगे हम एकांतर बाह्य कोण की, एकांतर बाह्य कोण, कौन से, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं हम एकांतर बाह्य कोण। देखो एकांतर बाह्य कोण कौन से होते हैं, एकांतर बाह्य कोण वो कोण होते हैं जो बाहर की ओर होते हैं। कैसे होते हैं, बाहर की ओर। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे हमने अभी बात की थी 3 और 6, क्या हो गया हमारा एकांतर अंतः कोण। अब बात करेंगे देखो बाह्य कोण की, मैं आपको समझाऊं, देखो इससे समझ में आ जाएगा आपको। जब हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोण बनते हैं ये तो हो गए अंतः कोण। अब जो बाहर की ओर बनेंगे वो होंगे बाह्य कोण। कैसे, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण और ये कोण, कौन से, ये कोण। देखो जैसे मान लो यहाँ पे तो हो गए हमारे अंतः कोण, अंदर बनना अंतः कोण हो गए। अब जो बाहर बने क्या होंगे, बाहर, ये भी क्या होंगे, जेड आकृति। जैसे मान लो ये अंदर बनते हैं, तो यहाँ ऊपर जो बनेंगे कैसे होंगे, यहाँ पे ऐसे जो ऊपर जो कोण बनेंगे क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण। जैसे मान लो यहाँ पे कितना दे रहा है, कोण 8, और यहाँ पे कितना दे रहा है, कोण 2, कितना दे रहा है, कोण 2। तो कोण 2 और कोण 8 क्या हो जाएंगे, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 8 और कोण 2 बराबर हो गए कौन से कोण, एकांतर बाह्य कोण। और सेम इसी प्रकार यहाँ पे बाहर बनेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये कोण कितना है, 7 है, और ये कोण कितना है, 1 है। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण किसके, 7 के। ये कौन से हमारे, ये है हमारे एकांतर बाह्य कोण। कैसे कोण बोलेंगे, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है, जो बाहर की ओर बनेंगे एकांतर बाह्य कोण, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकांतर बाह्य कोण में कौन कौन से आएंगे। देखो यहाँ पे बनना है बाहर की ओर कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना बनना है, 8 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 2 बराबर कोण 8 है, और यहाँ पे देखो कितना बनना है, 7, और यहाँ पे बनना है कोण 1। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण किसके, 7 के, कारण हमने लिख दिया है एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अब बात करेंगे हम संगत कोण की, किसकी बात करेंगे, अब बात मैं करता हूँ संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, संगत कोण, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको संगत कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट एंगल, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब संगत कोण की बात करेंगे। तो संगत कोण क्या होते हैं, जैसे देखो जैसे हमारा 8 है और 1 है, तो ये क्या है, हमारे संगत कोण है, ठीक है। और ये 2 है और 7 है, ये क्या है, हमारे संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण आपको आ गया होगा समझ में, ठीक। तो जैसे मान लो 1 है और 8, ये संगत कोण हो गए, और बाकी के कितना है, 7 है और 1, यानी जैसे मान लो एक ही रेखा, जैसे मान लो मेरे पास 2 रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर हैं। अब मैंने यूं रेखा खींच दी, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला, और यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला, ये कोण कैसे हो जाएंगे आपस में, संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संगत कोण, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोण 7 बनना है, कितना बनना है कोण, यहाँ पे कोण बनना है 7, और यहाँ पे बनना है कोण 3। तो एक ही रेखा है और दो रेखाओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो जो हमारा कोण 7 होगा और कोण 3 होगा, ये कैसी है, हमारे संगत कोण है। कैसी हैं, संगत कोण। सिर्फ यही नहीं होंगे, और क्या होंगे, 8 है हमारा, तो देखो 8 इस साइड बनना है 8, और इसी रेखा पे क्या बनना है, 4, क्या बनना है, 4। तो कोण 8 बराबर कोण 4, ये भी संगत कोण है। और कौन सी बात करेंगे, ठीक है, इतने हो गए। अब बात करेंगे हम और नीचे की ओर बनेंगे, ठीक है। तो नीचे कौन से हो रहा है, देखो नीचे की ओर देखो एक यूं है, ये वाला कितना है, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बनना है हमारा 1। तो कोण 1, कोण 6 और कोण 1 बराबर होंगे, ये भी संगत कोण। और कोण 5 इस साइड और इस साइड, ये कोण बनना है 5, ये कितना बनना है 2। तो कोण 5 बराबर होगा किसके, कोण 2 के। ये कैसे होते हैं आपस में, संगत कोण। क्योंकि हमें इस प्रकार के सवाल की जरूरत होगी, इसलिए हमें समझना होगा कि संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। यानी एक ही जब रेखा हो, एक ही रेखा पर एक ही ओर स्थित हो, एक ही रेखा के एक ही ओर। देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो जैसे मान लो इस प्रकार हमने रेखा खींची और इस साइड खींच दिया, तो यहाँ पे जो नीचे की ओर कोण बनना है, ये ऐसे सेम क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर बनना है। और जैसे मान लो हमने ऊपर की ओर खींचा, यहाँ पे ऊपर की ओर खींचा और यहाँ पे ऊपर की ओर खींचा, तो ये कैसे हो जाते हैं आपस में, संगत कोण, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संगत कोण कौन कौन से हैं। मैंने आपको भी बताया कि देखो कोण 8 और कोण
कोण 8 बराबर है कोण किसके, 4 के, ये संगत कोण है। और मैंने बताया आपको कोण 3 और कोण 7, कोण 7 बराबर कोण 3, ये भी संगत कोण है। और कोण 6 यहाँ पे लिखेंगे, कोण यहाँ पे लिख देंगे, कोण 6 बराबर है किसके, कोण 4 के, किसके है, सॉरी कोण 6 और कोण 1, कोण 6 और कोण 1 संगत कोण है। और कोण 5 और कोण 2, कोण 5 और कोण 2 कैसे हैं आपस में, ये सभी संगत कोण है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा संगत कोण क्या होते हैं। अब बात करेंगे हम एक कॉन्सेप्ट की और, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। अब बात करेंगे हम तिर्यक रेखा, क्या लिखेंगे, अब हम बात करेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, एक ही ओर बनने वाले, कौन से, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण की, किसकी, एक ही ओर बनने वाले कोण की। अब देखो समझो, अब तिर्यक रेखा की मैं कहने का मतलब ये है, देखो इसको मैं समझाऊँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास दो रेखाएं, समांतर रेखाएं, और एक तीसरी रेखा जा रही, क्या जा रही, तीसरी रेखा जा रही। तो अब क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, ये एक ही रेखा है और एक ही ओर बनना है एक ही ओर, यानी दोनों रेखाओं के अंदर अंदर एक ही ओर बनना है। तो इन दोनों को मान लो ये थीटा है हमारा, ये θ1 है, एक θ2 है। तो इसमें क्या होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी इन दोनों कोणों का योग, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होगा, 180 अंश। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे हमें संबंधित सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोण, क्या लिखेंगे, एक ही ओर बनने वाले कोण ओ, क्या लिखेंगे, कोणों का जो योग होता है, क्या होता है, कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, 180 अंश होता है। अब इसे चित्र से भांति समझाऊं मैं आपको, तो मैं आपको एक डायग्राम बना लेता हूं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना लिया इस प्रकार से, एक रेखा एक खींच ली मैंने, एक रेखा मैंने यूं खींच ली, दो रेखाएं खींच ली मैंने। ठीक है, अब इनसे जाती हुई मैंने एक तिर्यक रेखा खींच दी, क्या खींच दी, एक तीसरी रेखा खींच दी। ठीक है, तो ये जैसे मान लो मैंने ये मान ली एम है, एम रेखा है। ये मान लो हमारी एक क्या है, पी रेखा है, एक हमारी क्यू रेखा है। ठीक है, तो ये दो रेखाएं और इन दोनों रेखाओं से क्या तीसरी रेखा होकर जा रही है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने मान लिया यहाँ पे θ1 मान लिया, यहाँ पे मैंने θ2 मान लिया। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण क्या होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण होंगे हमारे θ1, क्या होंगे, θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होगा, 180 अंश। ये क्या होता है, हमारे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग होता है। क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग। ठीक है, तो आप चाहें तो जैसे आप नोट करके लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, और एक चीज बताऊं मैं आपको, हाँ एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मान लो θ1 प्लस θ2 आपने तो देख लिया इस साइड। अब देखो ये मत सोचना कि आप इस साइड, तो इस साइड भी बनेंगे हमारे कोण, क्या होंगे इस साइड, जैसे मान लो θ2, इसको मान लो θ3, इसको मान लो θ4। तो इन यानी इन दोनों इन कोणों का भी कितना मान होगा, 180, यानी θ3 और प्लस θ4 बराबर कितना आएगा, 180 अंश। इनका भी योग कितना होता है, 180 अंश। ये भी क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। हाँ एक चीज का और ध्यान रखना कि जब तिर्यक रेखा के इन दोनों कोणों का योग यदि 180 अंश के बराबर है, तो जो हमारी रेखा P है और Q है, तो ये दोनों रेखाएं कैसे होंगी आपस में, समांतर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समांतर। आप चाहें तो नोट डाल के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नोट डाल के यहाँ लिख देना कि तिर्यक रेखा, क्या लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों, बनने वाले कोणों का योग, योगा नहीं सॉरी योग है ये हमारा, बनने वाले कोणों का योग यदि 180 अंश है, क्या लिखेंगे, यदि 180 अंश है तो वह दोनों रेखाएं, क्या लिखेंगे, तो वह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, तो वह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, आपको कई बार हो सकता है सिद्ध करने के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने आपको जितना समझाया है कि तिर्यक रेखा क्या होती है, समांतर रेखा, एकांतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाने चाहिए इन सभी को, और आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए रिपीट करके, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमें एक्सरसाइज 6.2 है ऐसे लगाने से पहले मैसेज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए अब अपन शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्रश्नावली अपनी 6.2 की। ठीक है,
तो प्रश्नावली 6.2 में हमसे क्या कहा गया है, हमारे पास आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी कॉमा और सी डी समांतर ई एफ है और बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए अपन लोग सवाल लगाते हैं, एक्स का मान भी निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब देखो पहले क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो सब में पहले इसमें हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। हमें क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कि ए बी, क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, कॉमा सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। और क्या दे रहे हैं, और हमें अनुपात दे रहे हैं कि बाई अनुपात जेड बराबर दे रहा है 3:7 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करना है कब लिखा जाता है, ज्ञात करना है तब लिखा जाता है जब हमें किसी का मान निकालना हो, और सिद्ध करना है तब कि हमें सिद्ध करना हो। ठीक है, तो ज्ञात करना है x का मान, क्या निकालना है हमें, x का मान। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अपन लोग करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ठीक है, अब उत्पत्ति में देखो समझेंगे कि देखो क्या है, जैसे मान लो हमें अनुपात दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अनुपात दे रहे हैं। और देखो इसमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो इसमें x कहाँ है, यहाँ है। अब x का मान कैसे निकलेगा, देखो आइए हमें समझाते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि ये दो रेखाएं जो है उत्पत्ति में आपको समझाऊंगे, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। तो एक चीज समझना कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। देखो मैं क्या कहना चाहूँ, हमारे पास तीन रेखा है, क्या है, हमारे पास तीन रेखा है, एक ए बी है, एक हमारे पास ए बी है, एक हमारे पास सी डी है, और हमारे पास एक ई एफ है। अब ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है। तो जब तीन रेखा एक दूसरे समांतर है तो इसमें क्या होगा कि जो पहली वाली रेखा है और तीसरी वाली रेखा ये कैसी हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगे, यानी ए बी समांतर हो जाएगी किसके, ई एफ के। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो रेखा होती है, देखो हमें आपको किताब में समझाया था। देखो इसमें लिखा था, इसमें क्या लिखा था, एक ही रेखा के समांतर रेखा है। ठीक है, देखो इसकी एक प्रमेय भी है हमारी, मैं आपको बताना भूल गया, इसकी प्रमेय 6.2। ठीक है, तो प्रमेय 6.2 में बोला गया है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, परस्पर समांतर होती हैं, कैसी होती हैं, जैसे मान लो इसमें देखा ना दोनों में। अब इसमें क्या बोला गया कि देखो इसमें ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, यानी जो सी डी है, सी डी दोनों में आ रहा, सी डी ए बी के लिए भी समांतर है और सी डी ई एफ के लिए समांतर है, यानी ए ई एफ के लिए समांतर है और सी डी ए बी के लिए भी समांतर है। तो जब इन दोनों एक दूसरे समांतर है तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो ए बी, क्या लिखेंगे, तो ए बी समांतर है किसके, ई एफ के, किसके, यानी जो सी डी है ए इसके लिए भी समांतर थी, इसके लिए भी थी, तो क्या हो जाएंगे, ए दोनों यानी ए बी और ई एफ भी एक दूसरे के आपस में समांतर हो जाएंगे। ठीक है, देखो जब ए रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है तो देखो दो समांतर रेखाओं में एक तीसरी रेखा गुजरती है तो क्या बनती है, एकांतर कोण बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, एकांतर कोण बनते हैं। तो यानी हम इसमें लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, जब दो रेखा आपस समांतर है इसलिए कोण एक्स बराबर होगा कोण जेड के, किसके, कोण एक्स बराबर हो जाएगा किसके, कोण जेड के। ठीक है, कारण लिखेंगे एकांतर कोण, कारण क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। ठीक है, इतना आपको क्लियर आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब देखो हमें बाई और जेड का अनुपात दे रहा है, क्या दे रहा है, जेड का अनुपात। देखो जब भी हमें अनुपात दिया हो तो क्या किया करो, उसको कुछ मान लिया करो। जैसे मैंने लिख लिया माना, मैंने मान लिया कि अनुपात क्या दे रहा है, बाई, ऐसे अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, बाई अनुपात दे रहा है तो इसको मैंने मान लिया, इसको 3t मान लिया, और इसको क्या मान लिया मैंने, इसको मैंने मान लिया टी के रूप में, इसको मान लिया मैंने 70। ठीक है, अनुपात के रूप में दे रहे थे, एक को मैंने 3t मान लिया, एक को 70 मान लिया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, किसमें बोला गया कि बाई और जेड का अनुपात दे रहा है। तो देखो अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स उसके और देखो ये रेखा और रेखा एक दूसरे आपस काट रही, तो यहाँ पे देखो शीर्षाभिमुख कोण भी बनना है, क्या बनना है, शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे। तो कोण y यहाँ पे है तो कोण y पे भी यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण कैसे हो जाएगा आपस में बराबर। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमने इसको लिख दिया, इसके कारण ये होगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो इसका और इसका दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। कैसे होता है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोण। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसे हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण बाई प्लस कोण जेड, क्या लिखेंगे, कोण बाई प्लस कोण जेड बराबर 180 अंश। कारण लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, क्या लिखेंगे, एक ही ओर बने कोण। ठीक है, एक ही ओर बने कोण। ठीक है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण को कितना होता है, 180 अंश। तो देखो कोण बाई और जेड का अनुपात कितना माना हमने, बाई का माना हमने 3t और जेड का माना हमने 70।
अब 3t और 7t जुड़ जाएंगे तो ये आएगा 10t, यानी 10t बराबर कितने आएगा 180। अब 10 से 180 काटेंगे तो t बराबर आएगा हमारा 18 अंश। कितना आया, t बराबर आया हमारा 18 अंश। हमें निकालना है x का मान। किसका निकालना है, x का मान। अब देखो x का मान और z का मान, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, z का मान। क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं z का मान। तो z का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे z। क्या लिखेंगे, z का मान। z का अनुपात कितना दे रहा है, 70। कितना दे रहा है, 70। तो 70 यानी 7 गुणे 18, 18 सत्तर कितना होता है 126 अंश। और जो z का मान है वही क्या हो जाएगा, जो z का मान है वही क्या है, x का मान। यानी x बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर x बराबर आएगा हमारा 126 अंश। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्यों हो गया, क्योंकि जो x z का मान है वही क्या है, हमारा x का मान है। यहाँ पे देखो कौन से कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो आपको x का मान हमने ऐसे निकाल लिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए अब लगाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन में भी हमें एक आकृति दे रहे हैं, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और ई एफ जो लंब है वो किस पर, सी डी पर है। और इसमें एक कौन जी ई डी दे रहे हैं 126, तो हमें ए जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें बोला गया कि ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी जो रेखा है हमारी, ए बी रेखा समांतर है सी डी के। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमारे ई एफ, क्या लिखा है, ई एफ कहाँ है, वहाँ पे ई एफ, ये है ई एफ। ई एफ समांतर है सी डी के, सॉरी ई एफ लंब था, क्या था, ई एफ लंब है। क्या है ये, लंब। लंब मतलब जहाँ पे 90 अंश के कोण बनते हैं। ठीक है, तो ई एफ लंब है, क्या है, ये ई एफ जो है वो लंब है किस पर, सी डी पर। ठीक है, ये सी डी पर लंब है। और मैं बोला है कौन, जी ई डी, क्या दे रहा है, जी ई डी दे रहा है 126 अंश। तो गौर से देखेंगे, जी ई डी यानी इतना कौन, ये जी ई डी दे रहा है हमें 126 अंश। कितना दे रहा है, 26 अंश। ठीक है, आपको समझ में आएगा। और जो हमारा ये लंब होता है तो क्या होता है, 90 अंश का कोण इस साइड बनता है, और 90 का ही अंश कोण क्या होता है हमारा, इस साइड बनता है। ठीक है, अब एक चीज आप समझना कि जब हमारे पास दिया है, देखो हमें क्या दे रहे हैं, हमें दिया गया है, क्या दे रहे, हमें दे रहे हैं कि एक कोण का मान 126 अंश दे रहा है। क्या दे रहा है, इतना, ये 126 अंश दे रहे हैं। ठीक है, अब इसी में से हम उन्होंने ऑलरेडी एक 90 अंश का बन रहा था, कितना बन रहा था, 90 अंश का बन रहा था। अब देखना, इतना 126 दे रहे थे, इतना 90 बन रहा था, तो ये कितना निकलेगा हमारा, इतना वाला, इतना कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 36 अंश। कितना निकलेगा, 36। 126 में से हम 90 घटा देंगे तो हमारा ये कितना आएगा, हमारा कोण जी ई एफ, क्या आएगा, जी ई एफ। तो हमारा जी ई एफ आएगा 36 डिग्री। कितना आएगा, जी ई एफ आएगा 36 डिग्री। कैसे आएगा कि हम 100 जो हमारा जी ई डी था, जी ई डी में से हम एफ ई डी हमने घटा दिया, समय मिल गया जी ई डी। ठीक है, हमें जी ई डी शायद निकालना था, नहीं सॉरी, हमें जी ई एफ निकालना और ए जी ई निकालना। क्या निकालना, ए जी ई। ठीक है, तो अब देखना एक चीज समझना, समय पहले तो मैंने आपको इतना समझ लिया कि ए हमारा 36 अंश आया। ठीक है, अब पहले एक चीज काम करो, आप पहले लिख लो। क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे हम कि दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कि ए बी, क्या है, दिया है कि ए बी समांतर सी डी है। क्या है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और ई एफ, क्या लिखेंगे, ई एफ लंब है किस पर, सी डी पर। ठीक है, और हमें क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कि कौन, जी ई डी, जी ई डी का मान दे रहे हैं 126 अंश। ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण ए जी ई कॉमा कोण जी ई एफ कॉमा कोण एफ जी ई, इन तीनों कोणों को हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे अपन उपपत्ति स्टार्ट, क्या लिखेंगे, उपपत्ति यानी सवाल को सॉल्व। अब गौर से देखना आप लोग, समझ में आपको एक ही बार में आ जाएगा। ए बी रेखा है ना, जो ए बी रेखा समांतर है सी डी किसके। अब देखना इसमें ए बी रेखा समांतर है कि नहीं, यानी ए बी रेखा हमारी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, दोनों रेखा समांतर है। और इसमें एक तीसरी रेखा जी ई है, क्या है, जी ई। इसमें एक जो तीसरी रेखा है जी ई, क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे जो कोण बनना है हमारा, कोण जी ई डी, कोण हमारा जी ई डी, और कोण हमारा क्या हो जाएगा, ए जी ई, यानी ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण। कैसे हो जाएंगे, ए कोण और ए कोण कैसे होंगे हमारे दोनों, एकांतर कोण। ठीक है, तो कोण ए जी ई, ये वाला कोण ए जी ई और कोण जी ई डी कैसे हो गए, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, तो
ए बी समांतर सी डी है, तो क्या हो जाएगा, कोण ए जी ई बराबर होगा, कोण ए जी ई बराबर होगा कोण जी ई डी के, किसके, कोण जी ई डी के, बराबर कितना आएगा 126 अंश। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो कोण ए जी ई क्या लिखेंगे, कोण ए जी ई बराबर लिखेंगे 126 अंश। और यही क्या करना था, हमें निकालना था, क्या निकालना था, ये हमें ए जी ई निकालना था। 126 ए निकल के आ गया, 126 ए निकल के आ गया। ठीक है, तो पहला जो कोण था हमारा ए जी ई हमें मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे अपन जी ई एफ, अब देखो जी ई एफ, देखो जी ई एफ कैसे निकला, हमने आपको बताया था कि हमने कोण जी ई डी पूरा बड़ा कोण दे रहे थे 126, और ये हमें ऑलरेडी 90 दिया था। देखो कैसे निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण क्या निकाल के दिखा रहे हैं हम, कोण निकाल रहे हैं जी ई एफ, क्या निकाल रहे हैं हम, निकाल रहे हैं कोण जी ई एफ। जी ई एफ कैसे निकाला हमने, कोण जी ई डी, यानी वो बड़ा कोण दे रहे थे हमें जी ई डी, माइनस कोण क्या किया हमने माइनस किया एफ ई डी। एफ ई डी कितना दे रहे हैं 90, क्योंकि लंबवत है ई एफ लंब किस पर, सी डी पर। तो जब भी एक रेखा दूसरी रेखा लंब होती है तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हम एफ ई डी क्या लिखेंगे, एफ ई डी हमने माइनस कर दिया। जी ई डी कितना दे रहे थे, जी ई डी दे रहे थे हमें 126, माइनस के जी कितना दे रहा है हमें 90 अंश। तो जब हमारा 126 में 90 जाएगा तो आएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे कोण हमारा क्या आ गया, जी ई एफ, तो हमारा जी ई एफ निकल के आएगा कितना 36 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो दो कोण हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरे कोण की, एफ जी ई, कहाँ है हमारा एफ जी, जल्दी ढूंढो। देखो एफ जी और ई, एफ जी ई यानी हमें निकालना है ये वाला कोण, किसका, ये वाला कोण। तो हमें चाहिए एफ जी ई। देखो बहुत सरल है, देखो एफ जी ई कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ए बी एक रेखा है, क्या है, ए बी एक रेखा है, और जब एक रेखा होती है उस पर जब दो सारे कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी एक रेखा है, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है, ए बी एक सीधी रेखा है, तो इसमें हम लगा देंगे रैखिक युग्म, क्या लगा देंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, या आप रैखिक युग्म या एक ही रेखा पर बनने वाले सीधे कोण। ठीक है, तो ए बी सीधी रेखा है, तो इसमें लिख देंगे कोण ए जी ई, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई, क्या करेंगे, एफ जी ई बराबर आएगा हमारा 180 अंश। दो कैसे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको, तो अभी मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसा उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम। इसमें जैसे मान लो हमारे पास एक रेखा है ए बी, ठीक है, इसका नाम ए है, यहाँ पे मेरा ये बिंदु जी है, और यहाँ पे हमारा एफ है। ठीक है, अब इसमें एक इस प्रकार से हमारी कोण बन रहा है। अब इसमें ये कोण हम 126 अंश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 126 अंश दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये एक सीधी रेखा है, अब ये 126 अंश दे रहा है, तो ये कोण क्या कर सकते हैं अपन लोग, कैसे निकालेंगे, कि जब एक सीधी रेखा होती है तो उस पर क्या होती है, रैखिक बना लो, या जितने भी कोण बनेंगे इन दोनों कोणों का कितना आता है 180 अंश। तो जो हमारा ए जी ई है और एफ जी ई इन दोनों का योग कितना आएगा 180 अंश, और ये क्या होते हैं, एक रैखिक युग्म ही है। रैखिक युग्म क्यों है, कि दोनों में देखो उभयनिष्ठ भुजा क्या है हमारे जी क्या है, एक उभयनिष्ठ, ये हमारे देखो आपने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था ये कैसे होते हैं, आसन्न कोण होते हैं, क्या होते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, तो दो आसन्न कोण बन रहे हैं, दोनों में क्या है, जी उभयनिष्ठ है, तो यानी यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो आप कंडीशन लिख देते हैं, किसका कारण हम लिखेंगे रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से, हमने रैखिक युग्म से लिख दिया है कि कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। ठीक है, अब देखो ए जी ई का मान हमें दे रहे हैं, कितना दे रहा है हमें 126 अंश, प्लस और कोण हमें एफ जी ई हमें निकालना है। ठीक है, बराबर में 180 अंश, तो कोण एफ जी ई, तो एफ जी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश माइनस के 126 अंश, तो कोण हमारा एफ जी ई बराबर, तो अब 180 में से हम 126 घटाएंगे कितना आएगा, तो घटा दीजिए जल्दी, 180 में से घटा दीजिए 126, तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ से लगाई 1, 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5, और 0 54 डिग्री, कितना आएगा 54 अंश। तो हमारा एफ जी ई निकले कितना आया 54 अंश, कितना आ गया 54 अंश, इतना ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए मैं आपको इसको आंसर शीट में भी चेक करवा देता हूँ, हमारे जितने मान हैं
देखो हम बड़ी आसानी से इसके आंसर निकाल लिए हमने, ठीक है, बहुत सरल सवाल है। देखो इसमें आ गया 126 आंसर आ रहा है, 36 आ रहा है और 54 आ रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा 126 आया, दूसरा हमारा 36 आया और तीसरा हमारा 54 आंसर है, ठीक है। ठीक, आइए अब लगाते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन भी बहुत सरल है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक आकृति दे रहे हैं, यदि पी क्यू समांतर है किसके, एस टी के, कोण पी क्यू आर बराबर दे रहे 110 अंश और कोण आर एस टी दे रहे 130 अंश। तो कोण उसमें कहा गया है कि क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें एक संकेत भी दे रहे हैं कि बिंदु आर से होकर, जो हमारी बिंदु आर है ना, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है। इसमें हम एक रेखा भी खींच लेंगे, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखो हमने चित्र बना लिया है। अब देखो इसमें एक चीज बोला गया है, क्या बोला गया कि आर से जाते हुए, क्या है, इससे आर से जाते हुए एक समांतर खींचिए, एक रेखा खींचिए। हम इसमें एक रेखा खींच लेते हैं क्योंकि इसकी हमें क्या होगी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने इससे जाते हुए एक डॉट डॉट में एक हमने रेखा खींच ली, क्या खींच ली, हमने इससे रेखा खींच ली, ठीक है। आर से जाते होते हुए एस टी के समांतर, किसके है, जो हमारी एस टी है ना, इसके क्या होगी, एक समांतर। इसका नाम दे, आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, एम एन दे दो या कुछ दे दो, इसका नाम दे दिया हमने एम एन, ठीक है। हमने एक एम एन रेखा खींच ली आर से जाते हुए एस टी के समांतर। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो एस टी है ना, एस टी के समांतर जो है हमारे आर से होते जाते एम एन रेखा भी समांतर है, और जो पी क्यू है ना, पी क्यू भी आर के समांतर रेखा है, ठीक है, एम एन, ये दोनों आपस, तीनों रेखा कैसे आपस में समांतर है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हमें निकालना क्या है, क्या दिया है। सब में पहले अपन लिख लेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, सब में पहले आप एक काम, इतना एक पुण्य का काम कर लिया करो, मैथ के छात्र हैं अपन। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर दे रहा है हमें कितना, 110 अंश दिया गया है, और कोण आर एस टी कितना दे रहा है हमें, 130 अंश, ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कोण क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे अपन लोग उपपत्ति, यानी सवाल को अपन लगाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि देखो पी क्यू आर दे रहा है 110 अंश, एस जो टी एस आर या आर एस टी दे रहा है हमें 130 अंश, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है क्यू आर एस। अब क्यू कहाँ पे बनना है, गौर से देख सकते हैं, क्यू आर एस, यानी हमें ये वाला कोण बनाना है, क्या निकालना है हमें, ये वाला कोण हमें निकालना है। अब देखो क्यू आर एस, अब क्यू आर एस कैसे निकलेगा, अब इसका भी दिमाग लगाइए, लेंगे हम इसे ऐसे निकालेंगे कि देखो इसमें कहा गया था इसके समांतर लाइन खींचनी है। तो एक चीज आप समझना कि जो एस टी रेखा है ना, एस टी रेखा समांतर है हमारी एम एन रेखा के। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो हमारी एस टी रेखा है, एस टी रेखा समांतर है किसकी, एम एन की, किसकी है, एम एन की। और जो हमारी क्यू पी क्यू रेखा है, ये पी क्यू रेखा भी क्या है हमारे एम एन के समांतर है। जो हमारी पी क्यू रेखा है ये भी किसके समांतर है, एम एन के समांतर है। यानी ये जो तीनों रेखाएं पी क्यू एम एन और एस टी, ये तीनों रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या देखेंगे, अपन लोग जानते हैं चूंकि देखो जो हमारी एस टी रेखा है वो एम आर एन, जो देख सकते हैं आर एन या एम एन, जो रेखाएं आपस में कैसी हैं, एक दूसरे समांतर है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा टी एस आर और कोण एस आर एन, यानी एस आर एन, ये कोण कैसे बनेगा, तिरक रेखा की एक ही ओर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण, क्या लिख देंगे, कोण यहाँ पे लिखेंगे आर, आप टी एस आर लिख लिए, आर एस टी लिखिए, मैं लिख रहा हूँ कोण आर एस टी, कोण आर एस टी प्लस कोण क्या लिखेंगे, कोण लिख देंगे एस आर एन, क्या लिखेंगे एस आर एन, कैपिटल एन मान लीजिए इसे, कैपिटल एन, क्या कैपिटल एन, और ये हमारा है कैपिटल एम, ठीक है। बराबर कितना आएगा 180 अंश, क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण, क्या लिखेंगे तिर्यक रेखा, क्या लिखेंगे तिर्यक रेखा। देखो आप चाहें तो इसमें देखो आप ये जो हमारी पी क्यू रेखा है इसे आप डॉट डॉट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसे आप चाहें तो आप इसे भी आप ऐसा डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ा दीजिए। और जो हमारी ये रेखा है ये भी क्या है आपस समांतर है, तो ये भी क्या है आपस में इसे आगे की ओर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रेखा अब आपको समझ में आ गया, ये रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे समांतर है, और ये क्या हमारे तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोण, यानी ये कोण और ये कोण क्या है हमारे तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण, क्या लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, क्या लिखेंगे एक ही ओर, कौन सी ओर, एक ही ओर बने कोण, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है, आपको हो सकता है पहली बार में समझ में आ जाए। तो ये हो गया एक ही ओर बने कोण। अब देखो आर एस टी, तो आर एस टी का मान तो हमें पता है कितना दे रहा है 130 अंश प्लस, और एस आर एन हम निकाल ले रहे हैं, एस आर एन हम निकाल ले रहे हैं कैसे, अब ये प्लस कैसे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा एस आर एन
एस आर एन बराबर कितना आएगा 180 अंश माइनस के 130 अंश। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा एस आर एन, तो हमारा आ जाएगा एस आर एन बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आया, ये आ रहा है 50 डिग्री। अब निकालना तो हमें आर का मान है कौन सा, क्यू आर एस। अब हमें निकालना है क्यू आर एस, कैसे निकलेगा, देखो अभी हमने आपको बताया था कि जो पी क्यू रेखा है वो समांतर है एम एन के, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर एन, आप कोण क्यू आर एन कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएंगे एकांतर कोण। कैसे बनेगा एकांतर कोण, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा कोण है कौन सा है, कोण चूंकि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी क्यू आर। अब ये निकला कितना हमारा, ये निकल के आ गया हमारा 50 डिग्री, कितना आया 50 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोण पी क्यू आर बराबर है किसके, कोण क्यू आर एन के, किसके कोण क्यू आर एन के। कारण क्या बता रहा हूँ मैं, कारण बता रहा है हम एकांतर कोण, क्या है जी हमारे एकांतर कोण। कैसे कोण है एकांतर कोण, देखो मैं आपको समझाऊं, आपको पेज पे जल्दी समझ में आएगा। देखो इसमें क्या है, हमारी जो पी क्यू है, क्या है हमारा पी क्यू, सॉरी पी क्यू, जो हमारी पी क्यू रेखा है, और हमारी ये क्या है एम एन है। अब इसमें देखो ऐसा कोण बनना है, ऐसी ये लाइन बन रही है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यानी 110 अंश ये वाला और कोण ये वाला, ये दोनों कोण कैसे, ये है तो ऐसा सीधा ऐसा, ये कोण कैसे होंगे आपस में 100 एकांतर कोण होंगे, यानी ये 110 है तो ये भी 110 होगा। ठीक, देखो दोबारा समझो, हमारे पास ये रेखा क्या है पी क्यू है, ठीक है, एक रेखा एम एन है, क्या है एम एन। अब इस प्रकार से हमारी तीसरी रेखा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे कैसे हो जाएगा एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पे 110 अंश है तो ये भी कितना होगा 110 अंश। और एक चीज ध्यान रखना कि इसमें से हमें एक चीज पता है कि ये पूरा 110 होगा, अब इसमें से ये पता है ये पार्ट हमारा 50 है, अब ये पार्ट 50 है तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60, इससे क्या हो जाएगा हमारा कोण आर का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इससे ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये क्या हमारे एकांतर कोण है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोण पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मान कितना दे रहा है 110 अंश दे रहा है, कितना दे रहा है 110 अंश। हमें क्या निकालना है जो क्यू आर एन, क्या कह रहे हैं हम क्यू आर एन, तो जो हमारा क्यू आर एन है, तो क्यू आर एन को हम क्या ले सकते हैं, क्यू आर एन को हम लिखेंगे क्यू आर एस, क्या लिखेंगे कोण, इसे हम लिखेंगे क्यू आर एस प्लस कोण लिखेंगे एस आर एन, क्या लिखेंगे कोण एस आर एन। ठीक है, अब देखो ये तो दे रहा है हमें 110 अंश बराबर, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्यू आर एस है, क्यू आर एस तो क्या करना है हमें निकालना है, तो लिखेंगे कोण क्यू आर एस प्लस एस आर एन निकला 50 अंश, कितना निकला 50 अंश, ये 50 प्लस का इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 110 अंश माइनस के 50, तो यहाँ पर आ गया कोण क्यू आर एस, तो यहाँ पर कितना आया हमारा कोण क्यू आर एस, क्या लिख देंगे, तो ये आएगा हमारा 60 डिग्री। तो यही क्या करना था हमें निकालना था कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा उत्तरमाला में आंसर आ रहा है। बहुत ही सरल तरीका है, यूट्यूब पर इतना इजी तरीका किसी ने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, इसमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट लगाने थे, त्रिक रेखा के बने कोण और एकांतर अंतःकोण, इनकी मदद से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है, आइए अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहे हैं कि यदि आकृति में हमें ए बी समांतर सी डी है और कोण ए पी क्यू बराबर दे रहा है 50 डिग्री और कोण पी आर डी दे रहा है 170 डिग्री, तो एक्स और वाई के मान हमें निकाल लें। ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, आइए से सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। अब देखो चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, समय पहले क्या करते हैं, समय पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी जो रेखा है वो समांतर है हमारे सी डी के। हमें कोण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी समांतर है किसके सी डी के, और कोण हमें दे रहे हैं ए पी क्यू, ए पी क्यू दे रहे हैं हमें 50 डिग्री, और कोण क्या दे रहे हैं हमें कोण पी आर डी दे रहा है हमें 127 अंश। ठीक है, दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स और वाई का मान कितना होगा, ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करना है कौन एक्स कॉमा वाई के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन उपपत्ति, तो उपपत्ति में स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो समझो। देखो इसे एक चीज आप ध्यान रखना कि देखो जब दो रेखा यहाँ पर समांतर दे रहे हैं तो उनके बीच में कौन कौन सी कंडीशन लगती हैं, या तो त्रिक रेखा की एक ही ओर बनने वाले कोण होंगे या एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी देखो इसमें क्या होगा कि आप गौर से जब देखेंगे तो देखो यहाँ में ए बी जो रेखा समांतर है किसके सी डी के, तो आप गौर से देखना कोण ए पी
यहाँ पे कौन सा बिंदु था, यहाँ पे हमारा बिंदु था आर, क्या था यहाँ पे हमारा बिंदु आर था। तो कोण ए पी आर, कोण ए पी आर और कोण पी आर डी कैसे होंगे आपस में, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, चूंकि कौन सा कोण ए पी आर, यहाँ पे लिखेंगे ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर है कोण पी आर डी के, किसके, कोण पी आर डी, बराबर कितना दे रहा है 127 अंश, कितना दे रहा है 127 अंश। ठीक है, कौन से कोण है, एकांतर अंतः कोण, कारण लिख दिया हमने एकांतर अंतः कोण, आपको स्पष्ट हो गया होगा कैसे। ठीक है, ठीक। अब देखो कोण ए पी आर, ए पी आर, अब जो ए पी आर कोण है ये दो कोणों से मिलकर बना है, कितने कोणों से, दो कोणों से। तो यहाँ जो हमारा ए पी आर है, ए पी आर के जहाँ पर लिखेंगे हम 50 अंश प्लस के बाई बराबर क्या आ जाएगा पी आर डी। अब पी आर डी का मान कितना दे रहा है 127 अंश, कितना दे रहा है 127 अंश, इससे निकल के आ जाएगा बाई का मान। देखो अब हमारा जो 50 प्लस का उससे जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा हमारा, जब बाई में से 127 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से 0 गया तो हमारा 7 आया, 12 में से 5 गया तो आया हमारा 7, कितना आया 77, कितना आ गया हमारा 77। तो ये हमारा बाई का मान निकल के कितना आ गया 77। ठीक है, बहुत ही सरल विधि है। ठीक है, तो ये निकल के आया हमारा बाई का मान। अब हमें निकालना है एक्स का मान भी निकालना है, क्या निकालना है हमें, एक्स का मान निकालना कि नहीं निकालना। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे इसमें दूसरी सीट पर लिख लेते हैं, पेज खत्म हो गया। अब देखो हमें निकालना है एक्स का मान, तो सोचो एक्स का मान कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे ये दे रहा है हमें एक्स का मान, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब हमें ये एक्स का मान दे रहा है और देखो हमने बाई का मान निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया है, बाई का मान निकाल लिया है। अब एक चीज ध्यान रखना कि देखो ये 50 अंश था और ये, तो देखो अब ये मैंने आपको बताया था ये रेखा आपस समांतर है, तो जो कोण ये हमारा ए पी क्यू है 50 अंश और कोण सी क्यू पी, ये दोनों कोण क्या है, तिरक रेखा के एक ही ओर बने कोण है, बने कोण है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ए पी क्यू, क्या लिखेंगे, कोण ए पी क्यू प्लस, क्या लिखेंगे, कोण ए पी क्यू प्लस कोण लिखेंगे पी क्यू सी, क्या लिखेंगे, कोण लिखेंगे हम पी क्यू सी, बराबर कितना आ गया हमारा 180 अंश, कितना आएगा 180 अंश। देखो इसके लिखने का तात्पर्य क्या है, इससे हमें ये कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए पी क्यू दे रहे हैं हमें 50 अंश प्लस ये आ गया हमारा कोण पी क्यू सी कितना आ गया 180 अंश। तो ये घट जाएगा तो इससे हमारा कोण पी क्यू सी, तो हमारा पी क्यू सी कितना निकलेगा 180 अंश माइनस के 50 अंश, तो यहाँ पर आएगा कोण पी क्यू सी आ गया हमारा 30 अंश, कितना आ गया 30 अंश, सॉरी 130 अंश क्योंकि 50 गया, तो ये कितना निकल आएगा हमारा 130 अंश, देखना। तो ये हमारा आ गया 130 अंश, कितना आ गया हमारा, ये हमारा निकल के आया 130 अंश, कितना आया 130 अंश। अब देखो हमारी ये सीधी रेखा है क्यू, जो हमारे सी डी का सीधी रेखा है। अब जब भी कोई भी एक सीधी रेखा हो उस पर जितने भी कोण बन रहे हो, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारी एक सीधी रेखा है ये, ठीक है, ये हमारी सी क्यू आर जो हमारी डी है सीधी रेखा है, तो इस पर चाहे जितने कोण बन, जैसे मान लो ये x है, अब ये हमारा 130 अंश है, तो अब ये इन सब का योग कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है कि नहीं होता है, यानी 130 प्लस x बराबर क्या लिखें 180 अंश, ये आप रेखा की को लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि सी डी एक सीधी रेखा, क्या लिखेंगे, सी डी एक सीधी रेखा है, सी डी एक सीधी रेखा है, कैसी है, सीधी रेखा है। तो अब सीधी रेखा है तो क्या हो जाएगा ये कोण, यानी कोण कितना आएगा हमारा, ये कोण और ये कोण जो x और इतने कितने आएंगे 180 अंश के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे कोण, क्या लिखेंगे, कोण सी क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर, क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर बराबर कितने लिख देंगे 180 अंश, ठीक है, ठीक। अब देखो सी क्यू पी का मान दे रहा है 130 अंश, ठीक है, और पी क्यू आर का मान दे रहा है x अंश, कितना दे रहा है x अंश, ये आएगा 180। अब इस साइड आएगा तो क्या जाएगा माइनस का, तो जाएगा 100, ये आएगा हमारा 180 माइनस के 130 अंश, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा x बराबर आएगा हमारा 50 अंश, कितना आएगा 50 अंश आंसर, ठीक है। हमने y का मान भी निकाल लिया, हमने x का मान भी निकाल लिया। हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आप चाहें जैसे आप एक तरीके से और लगा सकते, जैसे मान लो हमारा ए पी क्यू, तो ए पी क्यू कितना 50 अंश है, तो आप देखो यहाँ पे मैं बताऊँ या हम यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं। आप देखो चूंकि, देखना चूंकि में देखो कोण ए पी क्यू और कोण पी क्यू आर कैसे हैं आपस में, एकांतर कोण है, कोण ए पी क्यू बराबर है किसके, कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर
कारण क्या है, एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण। अब ये एकांतर अंतःकोण है तो ए पी क्यू का मान कितना दे रहा है, 50 अंश। कितना दे रहा है, 50 अंश। और पी क्यू आर कितना दे रहा है, एक्स अंश। और ये क्या करना था, हमें एक्स का मान निकालना था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं आंसर, ठीक है। आप इस विधि से लगा लीजिए, इससे दोनों भी सही है, कोई गलत नहीं माना जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ गया, ठीक। आइए अब लगाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक दर्पण वाला सवाल है। कई बच्चे इसे कठिन मानते हैं लेकिन बहुत ही सरल है, ठीक है। इसे हम लगाएंगे बहुत आसान तरीके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए इसे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। तो सवाल हमने लिख लिया है, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल विधि से, ठीक है। तो सब में पहले लिख लेंगे कि दिया क्या है, ठीक है। हम लिख लेते हैं दिया है, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि पी क्यू, हमें दिया है पी क्यू बा आर एस। पी क्यू बा आर एस कैसे हैं, दो दर्पण है। क्या है, दो दर्पण है। कैसे हैं, दर्पण है। और ये दो दर्पण वो क्या है, एक दूसरे समांतर रखे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, आर एस के है, ठीक है। अब देखो इसमें सिद्ध क्या करना है, क्या लिखेंगे अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर आ जाए पी क्यू के। ए बी क्या आ जाए हमारी, ए बी। तो ये जो हमारा था इसे हमारा ए नाम दिया, क्या था इसका, ए बी है। और ए बी और ये सी डी है, क्या हमारा ये बिंदु, ये हमारा बिंदु सी डी दे रहे थे कथा में, तो हम लिखना भूल गए थे। तो अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर आ जाए किसके, सी डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर हो किसके, सी डी के, ठीक है। अब देखो हमें ए बी समांतर करना है सी डी के। तो ये दोनों रेखाएं कब समांतर होंगी, ये दोनों रेखाएं तब समांतर होंगी जब इनके बीच में बनने वाले कोण, यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में समांतर एकांतर अंतःकोण हो जाए। कैसे हो जाए, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे एकांतर अंतःकोण। क्योंकि जब दो रेखाएं होती हैं तो दो रेखाओं के बीच कौन से कोण है, जब दो रेखा आपस समांतर होती हैं तो उनके बीच में एकांतर अंतःकोण बनते हैं। यदि ये कोण कोण बी और कोण सी आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। क्योंकि जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं, ठीक है। तो हम तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे सिद्ध, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी इसमें, इस सवाल में हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी, रचना, ठीक है। तो अब इसमें रचना क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारे बिंदु बी है इसमें हम डालेंगे लंब। क्या डालेंगे, लंब। तो यहाँ पे हम डालेंगे इस पे ऐसा लंब। क्या डाल दिया हमने इस पे, ऐसा एक लंब डाल दिया। क्या डाल दिया, लंब। और सेम ऐसे हम डालेंगे कौन बिंदु, कौन सी पर भी डाल देंगे लंब। क्या डाल देंगे, इस पर सी भी लंब। तो इसका नाम दे दिया हमने एम और इसका नाम दे दिया हमने एन, ठीक है। ये दोनों हमारे लंब हो गए, ठीक है। अब हमने जब इन पर लंब डाल दिया तो इसमें हम लिख देंगे कि जो हमारा बी एम है, क्या है, बी एम लंब किस पर है, बिंदु पी पर है। किस है, बी एम लंब है। क्या लिखेंगे, बी एम लंब है हमारा पी क्यू पर। ये पूरी रेखा है ना पी क्यू पर, कॉमा और क्या है इसमें, और देखो दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे सी एन। क्या लिखेंगे, सी एन। दूसरा लिखेंगे सी एन लंब है। क्या है, सी एन लंब है किस पर, लंब है आर एस पर। किस पर है, आर एस, ठीक है। ये इस पर लंब है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब क्या होता है, जब एक किरण होती है, ठीक है, क्या है, हमारी किरण है। जब एक किरण क्या हो, जब हमारी एक किरण क्या होती है, जब किसी दर्पण से टकराती है तो इसमें क्या होता है, आपतन कोण बनता है। क्या बनता है, आपतन कोण। और एक होता है परावर्तन कोण। इसको मान लेंगे हम I1। क्या मानेंगे, इसको मानेंगे I1। और जो परावर्तित कोण है, जब देखो जब आ रहा है, जिस किरण आ रही है तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और जब जाती है इसे बोलते हैं हम आर, क्या बोलते हैं, इसको मान लेंगे R1। इसको बोलते हैं रेफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। तो ये होता है आपतन कोण R1। इसमें दो बनने हैं तो यहाँ पे मान लेंगे I1 R1, यहाँ पर मान लेंगे हम I2। क्या मान लेंगे, I2 और R2। क्या मान लिया, R2, I1 R1 और I2 R2, ठीक है। ये कौन से कोण है हमारे, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। तो अब देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या होता है जब हम लंब डालते हैं तो ये कोण कैसे आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लंब डाल दिया, ठीक है। तो इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। साइंस से बताया जाता है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अब स्टार्ट करेंगे, इसमें लिखेंगे उपपत्ति। हमने रचना कर ली, लंब डाल लिया, ठीक है। हमने कोण भी पहचान ले कि आपतन कोण होते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है, ठीक है। और जो आपतन कोण परावर्तन कोण होती है कैसे आपस में बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे कोण I1। क्या लिखेंगे, कोण I1 बराबर होगा किसके, कोण R1 के। किसके, R1 के। ये कोण आपस में बराबर होंगे, कारण क्या लिखेंगे, आपतन कोण व परावर्तन कोण, तो ये बराबर होंगे। क्या लिखेंगे, आपतन कोण व परावर्तन कोण। क्या लिखेंगे, आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर,
ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। और सेम प्रकार ऐसा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण I2 बराबर लिखेंगे कोण किसके, R2 के। किसके लिखेंगे, R2 के। इसमें भी सेम कारण चलेगा, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो आप। अब एक चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखने की है कि देखो इसमें चूंकि हम लिखेंगे कि देखो हमारा जो BM है, क्या है, BM। अब देखो जो BM है, BM हमारा क्या है, BM लंब है, ये लंब है दोनों रेखाएं, यानी दोनों जब दो लंब होती हैं तो दोनों लंब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी BM समांतर है किसके, CN के। किसके है, समांतर CN के। और जब दो रेखाएं आपस समांतर होती हैं तो इनके जो कोण बनते हैं, इनके बीच में जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर। यानी इसमें जो कोण हमारा R1 है, क्या है कोण R1, बराबर हो जाएगा किसके, कोण I2 के। किसके हो जाएगा, कोण I2 के। कारण क्या देंगे, कारण देंगे हम एकांतर कोण। क्या लिख देंगे, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण लिखिए, एकांतर कोण लिख दिए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या दिया, I1 बराबर है किसके, I2 के। ठीक है, R1 बराबर आ गया I2 के। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। और देखो जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS जुड़ेगा, RHS जुड़ेगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कोण I1। क्या लिखेंगे, I1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे कोण I2। क्या लिखेंगे, I2। और बराबर में यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण R1 प्लस के कोण R2। ठीक है, ठीक है। अब देखो I1 प्लस I2, हमें करना क्या है, हमें I1 प्लस R1 चाहिए। क्या चाहिए, हमें चाहिए I1 प्लस R1, जबकि यहाँ लिखा है I1 प्लस I2। लिखा कि नहीं लिखा। अब हमें जब हमारा कोण B और कोण N आपस में बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि AB जो रेखा है वो समांतर है किसके, CD के। ठीक है, तो इसे क्या लिखें, देखो हमने यहाँ पे इसको हमने बताया, इसको मान लो समीकरण 3। क्या मान लो इसको, समीकरण 3। तो समीकरण 3 से हम क्या ले सकते हैं कि देखो I2 की जगह पे लिख सकते हैं R1 और R1 की जगह पे लिख सकते हैं हम I2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा I1 है इसमें हम I2 की जगह पे लिख देंगे R1। क्या लिखेंगे, I2 की जगह पे लिखेंगे R1। तो यहाँ पे I2 की जगह पे हमने लिख दिया R1 बराबर। और देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ये तो हमें मिल गया I1 प्लस R1 मिल गया दोनों कोण। ठीक है, अब इस साइड चाहिए हमें I2 प्लस R2। अब देखो यहाँ तो लिखा है R1, अब R1 की यहाँ पे I2 कैसे आएगा, देखो समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से R1 की यहाँ पे क्या आ गया, I2। तो यहाँ पे हमारा आ गया I2, क्या आ गया, I2 प्लस के R2। ठीक है, आप चाहें यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से लिखे। किससे लिखे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमने इनके मान रख दिए, I1 की यहाँ पे R1 की यहाँ पे I2 लिखा और I2 की यहाँ पे R1 लिखा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो इसमें आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आगे क्या होगा, देखो इसमें हमें I1 प्लस R1 आ गया, तो हम देखो दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे किसका मान है, B का। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण B। क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर है हमारे किसके, कोण C के। ठीक है, अब देखो कोण B बराबर है कोण C के, और ये कैसे कोण है हमारे, एकांतर कोण है। कैसे हमारे, एकांतर कोण। कैसे हमारे, एकांतर कोण। ठीक है, तो दोनों एकांतर कोण हो गए। ठीक है, तो अब देखो जब दोनों एकांतर कोण हो गए, ये कोण आपस में बराबर है। अब दोनों कोण आपस में बराबर है, कौन से कोण बनना है, एकांतर कोण बनना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः। क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः AB। क्या लिखेंगे, अतः AB समांतर है किसके, CD के। यहाँ पर लिख देंगे अतः AB समांतर है CD के। बस इतना ही क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, अब हमने इस दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर अंतःकोण है, दोनों कोण आपस में बराबर है। अब देखो दोनों कोण बराबर भी हैं, किस प्रकार के कोण बनना है, एकांतर कोण बनना है। और एकांतर जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं। ये हमने आपको समझाया ही था। मैं आपको बताया था कि नहीं बताया था, कि जब हमारे पास दो समांतर रेखाएं हो, तीसरे का काट रही हो, तो इनमें जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। और जो एकांतर अंतःकोण होते हैं ये हमेशा समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं। इनके बीच बनते हैं, समांतर रेखा किसके, समांतर रेखाओं के बीच में बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, हो सकता है आपको पहली बार में भी समझ में आ जाए, हो सकता है आपको पहली बार में समझ में ना आए, तो आप इस सवाल को दोबारा देखिए तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को पढ़ने में मजा आ रहा हो। ठीक, अब एक चीज और कहूँ, अब इसका जो इसके तो इसमें दो अभ्यास थे, हमने दोनों अभ्यासों को लगा लिया है। ठीक है, क्योंकि ये नई NCERT है। अब देखो हमारा चैप्टर है 7। क्या है, चैप्टर 7 है जो कि त्रिभुज है। इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं इसे आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जो चैप्टर 7 है इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।